नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ट्रेंडिंग और इजी वे में बनने वाला ये केक डिज़ाइन, जो कि फटाफट से बनकर तैयार हो जाएगी अगर आपको ऑर्डर बहुत जल्दी का आया है और डिज़ाइन टोटली आपके ऊपर है तो आप ये डिज़ाइन बहुत जल्दी ही बना लेंगे। अगर आप एक बिगनर्स भी हैं तो भी आप ये डिज़ाइन बहुत ही जल्दी बना लेंगे। केक हाफ केजी का और पाइनएप्पल केक होने वाला है। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो आपको ये वीडियो देखकर ही समझ में आ जाएगा कि केक किस तरीके से बनाते हैं, स्पंज किस तरीके से बनाते हैं, कटिंग किस तरीके से करते हैं और कितनी आसानी से हमने ये ऑर्डर अपना पूरा किया है आज। तो आप देख सकते हैं कि मैं धागे से कट कर रही हूँ। अगर आप एक बिगनर हैं तो आप इस तरीके से कट करें। मैं तो यहाँ रोज़ाना केक बनाती हूँ फ्रेंड्स, लेकिन धागे से कट करना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है क्योंकि इससे बहुत ही फाइनली आप इतनी आसानी से कट जाता है और आपका केक का स्पंज इधर उधर बिल्कुल भी नहीं कटेगा, वो बिल्कुल इक्वल ही कटता है। तो यहाँ पर पाइनएप्पल फ्लेवर डालने के लिए मैंने यहाँ पर क्रीम में पाइनएप्पल इमल्शन यूज़ किया है। अगर आप इमल्शन यूज़ करते हैं तो टेस्ट ऑसम आता है रियल पाइनएप्पल की तरह। तो यहाँ पर मैंने पानी में भी इसे सोक करने के लिए पाइनएप्पल क्रश डालकर इसे डाइल्यूट करके इस तरीके से मैं सोकिंग करती हूँ। अगर आप एक मेरे चैनल पर आप फॉलो कर रहे हैं शुरू से ही तो आपको पता होगा कि मैं केक की सोकिंग किस तरीके से करती हूँ, किस तरीके से केक के स्पंज को कटिंग करती हूँ। तो अगर आप एक बिगनर हैं तो केवल मेरे चैनल को ही यदि आप फॉलो करते हैं तो आप केक बनाना बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो पाइनएप्पल इमल्शन वाला क्रीम मैंने रेडी किया था वो मैं यहाँ पर सेंटर में यूज़ कर रही हूँ और अब मैंने यहाँ पर डाल दिया है पाइनएप्पल क्रश। तो अगर पाइनएप्पल क्रश आप इस तरीके से भी बीच में डालते हैं तो एक बाइट भी अगर कोई खा लेता है तो वह करते नहीं थकता है। हालांकि पाइनएप्पल केक जो है बहुत लोगों को क्या अधिकतर लोगों को पाइनएप्पल केक्स ही पसंद आते हैं ज़्यादातर, और बाकी मैंगो और अदर जो फ्लेवर होते हैं वो लोग सीज़न में ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं आज पाइनएप्पल केक ही बना रही हूँ। तो ये बहुत जल्दी का ऑर्डर था फ्रेंड्स। तो आप कहेंगे कि ये जल्दी का ऑर्डर क्यों आप ले लेते हो? तो हम एक होम बेकर हैं, तो हम होम बेकर्स को बहुत इंस्टेंटली ही ऑर्डर आते हैं और हमें अपना सारा काम छोड़ छाड़ कर पहले इस केक को बनाना पड़ता है। तो अगर आप ऑर्डर्स लेते हैं तो आपको भी इसी तरीके से काम करना होगा। तो आप भी इसी तरीके से वर्क करें। ऐसा नहीं है, आप अपना घर का काम भी करते हुए चलें, आप अपने अकॉर्डिंग ऑर्डर ले लें। तो मुझे जब केक के ऑर्डर्स आते हैं तो सारा काम घर का फ्रेंड्स एक तरफ और मेरे केक का ऑर्डर एक तरफ होता है। तो मैं इस तरीके से ही वर्क करती हूँ। अगर आप घर से ही बिज़नेस करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप फॉलो कीजिए, आप जल्दी ही केक बनाना सीख जाएंगे। तो कोई भी आप काम करते हैं फ्रेंड्स तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब तक आप शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप केक बनाना या कोई भी चीज़, मैं किसी भी चीज़ की बात करती हूँ, तो आप किस तरीके से सीख पाएंगे? तो आप देख सकते हैं, हालांकि मेरा जो स्पंज है बहुत सॉफ्ट बना था और क्रीमी बना था, लेकिन सोकिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि सोकिंग करने से ही आपके केक में जो है मॉइस्ट बना रहता है और वो केक सूखा सूखा नहीं लगता है। आप एक दिन के बाद भी इसे खाएंगे तो भी वो उतना ही मॉइस्ट रहेगा और वो 2 दिन के बाद भी खाएंगे तो भी केक उतना ही मॉइस्ट रहेगा। और ऊपर से और होता क्या है, फ्रिज में रखने से ये और ज़्यादा सेट हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। तो आइस केक का मज़ा थोड़ा ठंडा ही आता है फ्रेंड्स। तो मैंने यहाँ पर इसकी क्रम कोटिंग कर ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी थोड़ी सी वीडियो छूट गई फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल पाइपिंग बैग में पर्पल कलर और क्रीम डालकर इस तरीके से मिक्स करके मैं इसे फिनिशिंग कर रही हूँ। अगर आपको फिनिश करना नहीं आता है तो आप मेरे आगे की वीडियोस भी देख सकते हैं, तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि मैं केक की फिनिशिंग किस तरीके से करती हूँ। बाकी केवल वाइट क्रीम में पर्पल कलर ही डाला गया है और कोई फ्लेवर मैंने इसमें ऐड नहीं किया। फ्लेवर केवल हमारे अंदर के क्रीम में ही ऐड किया गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ वो डिज़ाइन जो कि कस्टमर ने मुझे सेंड किया था इस केक को बनाने के लिए। तो आपने देख लिया ये डिज़ाइन किस तरीके का है। तो मैं वापस से दिखाती हूँ, ये देखिए
तो हमने पर्पल कलर तो बना लिया है फ्रेंड्स। हालांकि ये क्रीम जो है लाइट के वजह से थोड़ी सी आपको हल्की दिख रही है, लेकिन हमारा क्रीम बहुत का जो कलर है वो बहुत ही ज़्यादा डार्क पर्पल कलर का है, तो लाइट की वजह से ये थोड़ा सा आपको लाइट दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली रोजेट वाले नोज़ल में क्रीम को, पर्पल वाले क्रीम को भर लिया है और भर कर मैं इस तरीके से उसमें डिज़ाइनिंग कर रही हूँ। तो डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है फ्रेंड्स। तो अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके से आप डिज़ाइनिंग करें। तो शुरुआत में अगर आप इस तरीके की डिज़ाइन बनाते हैं तो बहुत जल्दी ही आप सीख जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, केवल मैं पाइपिंग बैग को पुश करते हुए वापस इस तरीके से घुमाते हुए छोड़ती जा रही हूँ और ये बहुत ही सुंदर बनकर आपका रेडी हो जाता है। ये डिज़ाइन बेकरी स्टाइल डिज़ाइन है। अगर आप बिगनर हैं तो आप ये डिज़ाइन ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप धीरे धीरे इसे बनाना सीख जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पर्पल कलर का केक कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसमें बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि कस्टमर ने मुझे इसका एक फ़ोटो भी सेंड किया था, तो इस केक में कुछ नहीं था फ्रेंड्स, केवल थोड़े थोड़े दूर पर इस तरीके के फ्लावर्स बने हुए थे। तो आप अगर इस तरीके के फ्लावर्स बनाते हैं तो अगर आप ये राउंड वाला नोज़ल इसमें ऐड कर देते हैं तो आपका फ्लावर जो है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से रेडी होता है। तो इस तरीके से मैं वाइट कलर का इसमें फ्लावर बना रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कोई भी और कलर का फ्लावर बना सकते हैं, लेकिन पर्पल के साथ मेरे हिसाब से वाइट और येलो ज़्यादा अच्छा और प्यारा दिखाई देता है। तो इसी तरीके से मैं केवल वाइट और येलो का ही कलर का यहाँ पे यूज़ करूँगी। तो कस्टमर की डिमांड थी फ्रेंड्स कि हमें ज़्यादा क्रीम नहीं चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर थोड़ी सी ही क्रीम में हमने किस तरीके से बनाकर इसे रेडी किया। तो फाइनली मैं यहाँ पर नाम लिख रही हूँ जिनका बर्थडे केक था ये, तो उनका नाम था यहाँ पर भारती। तो हमारे केक के जो कस्टमर ने डिज़ाइन भेजी थी उसके सेंटर में यहाँ पे लिखा हुआ था केवल हैप्पी बर्थडे, तो उसके जगह ट्रांसफ़र करके हमने यहाँ पर कस्टमर का नाम ही लिख दिया है। तो आप देख सकते हैं कि छोटे फ्लावर्स भी मैं इस छोटे वाले नोज़ल से बना रही हूँ। तो यहाँ पर आपको केक बहुत ज़्यादा सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही होती हैं जो आपके केक को बहुत ही यूनिक बनाती हैं। तो आपका केक में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और कस्टमर को पसंद भी आती है। तो यही छोटी छोटी बातें जो है फ्रेंड्स केक के डिज़ाइन को यूनिक बनाती हैं, और आप भी इसी तरीके से बनाएं तो बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। मैंने आपसे, हालांकि ये केक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सिंपल है, जैसा कि मैंने आपको आगे भी केक की डिज़ाइंस दी हैं तो उनमें से तो ये सबसे ज़्यादा मुझे सिंपल लग रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी डिज़ाइन सिंपल वे में होती है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इस डिज़ाइन को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, आप एक ही बार में। तो वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो आज थोड़ी सी वीडियो में नॉइज़ है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक